हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन साइराज कॉमर्स क्लासेस। मैं सेल्फ चंद्रा जायसवाल। ओके, आज हम स्टडी करेंगे रिलेटेड टू एनटी यूजीसी नेट फॉर पेपर 1। ठीक है, नेट सेट जेआरएफ सबके लिए सेम ही है, वो सिलेबस आपको भी पता है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे यहाँ पे आपके साथ एनटी यूजीसी नेट सेट जेआरएफ पेपर 1 के लिए स्टार्ट कर दिया है टीचिंग एप्टीट्यूड। मैंने सिलेबस पूरा आपको इंट्रो दे दिया है कि सिलेबस के अंदर पेपर 1 के अंदर कौन कौन से है। लास्ट लेक्चर में अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देख लो लास्ट लेक्चर को। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने पूरा कवर करवाया कि इसमें से यानी कि सिलेबस तो कवर करवाया है, साथ में मैंने आपको ये भी बता दिया कि फेवरेट टॉपिक कौन कौन से एनटी यूजीसी नेट के। ठीक है, और आपको कौन कौन से करने चाहिए, किस पे फोकस करना चाहिए, ये सब के लिए भी मैंने वीडियो बनाया है। ठीक है, तो वो भी ज़रूर देख लो। ओके फाइन, तो अब हम स्टार्ट करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें मैंने पूरा आपको कवर करवाया कि इसके अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक देखने हैं। ठीक है, तो पहले मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा कवर कराऊंगी, फिर उसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड, फिर कॉम्प्रिहेंशन। इस तरह से पूरा हम एक बाय एक यानी कि 1 by 1 पूरा कवर करेंगे हम। ठीक है, तो आज देखेंगे हम टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में मैंने ये आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर कौन कौन से कंटेंट्स है, इसमें भी मैंने आपको किस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है ये भी मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, तो ये वो सब लेक्चर्स ज़रूर देखो ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे, बस और कुछ नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख लो, टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट करते हैं हम एजुकेशन से। एजुकेशन के अंदर अभी यहाँ पे है आपके पास एजुकेशन, इसका डेफिनेशन एंड मीनिंग देखते हैं हम। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखो, एनटी यूजीसी नेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखो इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे आपके पास देखो कि एजुकेशन ये टर्म्स क्लोजली रिलेटेड किससे हैं, आपके टीचिंग एंड लर्निंग। ये स्टेटमेंट ना ध्यान में रखा करो। ठीक है, आपके पास अगर हो सके तो नोट्स बनाते जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको ऐसे ही सेंटेंस दूंगी जो आप नोट्स में यानी कि आप लास्ट टाइम भी रिवीजन कर पाओ। ठीक है, तो ज़्यादा आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके टर्म्स भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या है यहाँ पे, द टर्म्स एजुकेशन क्या है, टीचिंग एंड लर्निंग आर क्लोजली रिलेटेड। ठीक है, ये स्टेटमेंट में और रीजन में पूछ लेते हैं एजर्सन में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ध्यान में रखना है कि टर्म्स एजुकेशन क्या है, टीचिंग एंड लर्निंग आर क्लोजली रिलेटेड। फिर सेकंड, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है एजुकेशन का। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, लर्निंग करना, नॉट टीचिंग। ध्यान में रखना, ऑब्जेक्टिव क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज लर्निंग नॉट टीचिंग। ठीक है, एजुकेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव इज लर्निंग नॉट टीचिंग। स्टेटमेंट पे ध्यान देना, मैं 2-3 बार रिपीट करती हूँ ताकि आप वो स्टेटमेंट भूले नहीं। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखो क्योंकि ये डायरेक्टली स्टेटमेंट बनते हैं आपके एग्जाम में। ओके, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज लर्निंग नॉट टीचिंग। टीचिंग इज द वे टू मेक स्टूडेंट्स लर्न, बट देन इट इज़ नॉट द ओनली वे। ठीक है, टीचिंग क्या कौन सा वे है कि हाँ स्टूडेंट्स लर्न करें, लेकिन ऐसा नहीं हो जाए कि सिर्फ उसके थ्रू ही वो लोग सीखे। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, खाली एक वही वे नहीं है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना, ये घुमा फिरा के भी स्टेटमेंट पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है कि टीचिंग इज द वे टू मेक स्टूडेंट्स लर्न, बट देन इट इज़ नॉट द ओनली वे। फिर ये 3-4 स्टेटमेंट ध्यान में रखो। उसके बाद आपके पास टीचिंग इज कॉल्ड एज, अब क्या है, ये एक फैसिलिटेटर्स है, किसके लिए, लर्निंग के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर एज अ टीचर, समझो आप टीचर हो तो आप आपके स्टूडेंट्स को गाइड करते हो। ठीक है, गाइड करते हो, जब उनको कुछ प्रॉब्लम आए तो आप उनको सॉल्व करने की भी कोशिश करते हो। ठीक है, तो वो क्या है, एक फैसिलिटेटर है ना। ठीक है, तो टीचिंग क्या है, इज अ कॉल्ड एज फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग। ठीक है, क्या है ये, फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग। फिर एजुकेशन इज द की, क्या है, की है किसके लिए, एवरीथिंग के लिए। किसके लिए, एवरीथिंग के लिए, दैट इज गुड इन आवर वर्ल्ड टुडे। हमारे जो आज के यानी कि आज जो हमारा वर्ल्ड है, ठीक है, उसके अंदर जो भी हैपनिंग हो रही है वो सब किसके थ्रू, यानी किसके थ्रू हो रही है, एजुकेशन के थ्रू। ठीक है, अब बहुत सारे अपडेट हो गए, अभी वैसे भी अवेयरनेस भी बहुत आ गई है, सब अभी एजुकेट हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, एजुकेशन इज द की टू एवरीथिंग दैट इज गुड इन आवर वर्ल्ड टुडे। एजुकेशन इज नॉट ओनली अबाउट द पास्ट एंड प्रेजेंट, एजुकेशन से पास्ट एंड प्रेजेंट ही नहीं है, बट इट इज़ ऑल्सो द की टू द फ्यूचर। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं आज के बच्चे हमारे कल के भविष्य हैं। ठीक है, तो वैसे ही अगर वो लोग लर्न करेंगे और अगर हमने उसको अच्छे से सिखाया तो वो कल के फ्यूचर ही है। ठीक है, तो एजुकेशन इज नॉट ओनली अबाउट द पास्ट एंड प्रेजेंट, बट इट इज़ ऑल्सो द की टू द फ्यूचर।
एजुकेशन नॉट ओनली टीचेस अवर चिल्ड्रन फैक्ट्स, ठीक है, एजुकेशन सिर्फ हमें यानी अपने जो बच्चे हैं उनको सिर्फ फैक्ट्स नहीं सिखाती, बट ऑल्सो टीच देम हाउ टू थिंक, क्या है ये, हाउ टू थिंक एंड लर्न ऑन देयर ओन, ठीक है। ये क्वेश्चंस आए हुए हैं सब, जितने भी मैंने टर्म्स यहाँ पे एक्सप्लेन किए सब आपके लास्ट पेपर्स में आए हुए हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सब ध्यान दे दो, जरा सा लिख लो इसको, एक नोट्स बनाते रहो, ठीक है, की नोट्स बनाते रहो ताकि आपको लास्ट टाइम पे रिवीजन करने को अच्छा पड़े। ओके, तो लास्ट स्टेटमेंट ध्यान में रखना, एजुकेशन नॉट ओनली टीचेस अवर चिल्ड्रन फैक्ट्स बस ऑल्सो टीचेस देम हाउ टू थिंक एंड लर्न ऑन देयर ओन, ठीक है। अब ये तो था कुछ मीनिंग। अब हम देख लेंगे कि कुछ फिलोसोफर्स ने कुछ एजुकेशंस के कुछ डेफिनेशन या कुछ टर्म्स दिए, मीनिंग दिए, ठीक है। तो वो कौन से फिलोसोफर ने किसके लिए कौन सा ये स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। ये भी डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं, तो इस पर भी काम कर लो एक बार, ठीक है। तो क्या है आपके पास, ये भी नोट्स बना लो। आपके पास क्या है, स्वामी विवेकानंद, उन्होंने क्या डिफाइन किया है कि एजुकेशन एज द मैनिफेस्टेशन, ये क्वेश्चंस 2-3 बार रिपीट हुआ है, ठीक है, तो ध्यान में रखो। स्वामी विवेकानंद डिफाइंस एजुकेशन एज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। फिर एरिस्टोटल ने डिफाइन किया है कि एजुकेशन एज अ क्या है वो, क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। एरिस्टोटल ने क्या बोला है, साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। फिर अकॉर्डिंग टू हेनरिच पेस्टालोजी, ठीक है, अभी इन्होंने क्या बोला है कि एजुकेशन इज द नेचुरल हार्मोनाइज, क्या है, नेचुरल हार्मोनाइज एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैन्स इननेट पावर, ठीक है। हेनरिच पेस्टालोजी ने क्या बोला है कि एजुकेशन क्या है, एक नेचुरल हार्मोनाइज है एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है किसका, मैन्स का इननेट पावर का, ठीक है। जो इनर पावर रहती है मैन की वो अपने आप प्रोग्रेस होते हैं, वो किसने बोला, हेनरिच पेस्टालोजी ने बोला है कि एजुकेशन ये है। फिर अब ये डेफिनेशन का मीनिंग क्या मैं यहाँ पर बता देती हूँ, ठीक है। तो दिस डेफिनेशन मीन्स ईच ह्यूमन बींग्स हैज़ इमेंस नेचुरल इन बॉर्न टैलेंट और टैलेंट्स इन हिम। यहाँ पे क्या बोला है हेनरिच पेस्टालोजी ने कि वो इन बॉर्न टैलेंट है, ठीक है, इमेंस नेचुरल है, टैलेंट्स इन हिम है, ठीक है, यानी उन लोग में खुद में पहले से ये सब रहता है, ऐसा हेनरिच पेस्टालोजी ने बोला है। एजुकेशन प्रोवाइड्स डेवलपमेंट कंड्यूसिव एटमोसफियर टू हिम और हर, ठीक है। तो ये सब ये किसने बोला है, हेनरिच पेस्टालोजी। हमने कौन कौन सा देखा, स्वामी विवेकानंद ने क्या बोला है, फिर एरिस्टोटल ने क्या बोला है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखो, की नोट्स है इसका बनाते रहो ताकि आपको समझ में आए। अब जॉन डेवी ने क्या बोला है, जॉन डेवी ने क्या बोला है कि एजुकेशन एज द पावर बाय विच मैन इज एबल टू कंट्रोल हिज एनवायरमेंट एंड फुलफिल हिज पॉसिबिलिटी। जॉन डेवी ने क्या बोला है कि एजुकेशन क्या है, एक पावर है जो एक इंसान एबल है क्या कंट्रोल करने यानी कि कंट्रोल कर सकता है उसका एनवायरनमेंट और फुलफिल कर सकती है उसकी पॉसिबिलिटी। ये किसने बोला है, जॉन डेवी ने बोला है। फिर फ्रॉबेल ने क्या बोला है, तो फ्रॉबेल ने ये बोला है कि एजुकेशन इज अ प्रोसेस, क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें चाइल्ड डेवलप होता है इट्स इनर पोटेंशियल, यानी उसके अंदर की जो पोटेंशियल है वो डेवलप होती है। किसने बोला, ये फ्रॉबेल ने, ठीक है, कि चाइल्ड डेवलप्स इट्स इनर पोटेंशियल इन अ मैनर सो एज टू पार्टिसिपेट मीनिंगफुली इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। क्या है यहाँ पे कि ये किसने बोला है, फ्रॉबेल ने बोला है। फ्रॉबेल ने क्या बोला कि एजुकेशन का एक प्रोसेस है जिसमें चाइल्ड डेवलप होता है किससे, उसके इनर पोटेंशियल से, इन अ मैनर, कौन से मैनर में, कि वो पार्टिसिपेट कर सके मीनिंगफुली इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो ये किसने बोला, फ्रॉबेल ने। अब इसका पर्पस क्या है एजुकेशन का, ठीक है। तो द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू एक्सपेंड द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल्स, ठीक है। क्या है, एक्सपेंड करना लाइफ किसकी, इंडिविजुअल के, एक पर्सन की, इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन इट्स ऑल परवेडिंग स्पिरिट विच मैनिफेस्ट एंड रियलाइज इट्स सेल्फ इन एंड टू द होल यूनिवर्स, ठीक है। ये जो इन्होंने बोला था फ्रॉबेल ने, जो भी था यहाँ पे, ठीक है, तो उसका ये मीनिंग था कि इसका पर्पस क्या था एजुकेशन का, ठीक है, ये भी फ्रॉबेल ने बोला है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।
इसको की नोट्स की तरह लिख लो ताकि आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। तो एजुकेशन का मीनिंग, डेफिनेशन और फिलोसोफर्स, कितने फिलोसोफर्स ने क्या क्या बोला है, कौन कौन सी डेफिनेशन दी है, इसमें से ज़रूर क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। तो आप ज़रूर इसको रीड करो। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपकी स्टडी ऐसे ही कंटिन्यू रहे। ओके, थैंक यू।